बोल भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसा भगवान ने बताया था वसुदेव ने ठीक वैसा किया, लेकिन वसुदेव जैसे ही श्रीमन नारायण प्रभु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तुरंत उनकी जितने वो बंदी गृह में थे उसके सब ताले खुलते गए, सारे सिपाही सब सो गए। उनके शरीर भी जंजीरों से जकड़े हुए थे, उनके सारे जंजीर खुल गए। सूप का तो वर्णन नहीं है श्रीमद् भागवत में, प्रायः अन्य किसी पुराणों में होगा, लेकिन वसुदेव किसी पात्र में अपने लाला को लेकर नंद भवन की ओर आ गया। भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, रात्रि 12 बजे का समय था। कल हमें आपको भी 12 बजे ही गया था भगवान जन्म करने में। रात्रि 12 बजे का समय था। जैसे ही वसुदेव घर से लेकर श्रीमन नारायण प्रभु को जैसे ही घर से लेकर बाहर निकले, मेघों ने जब उनको देखा कि अरे मैं भी घनश्याम, और हमारे श्रीमन नारायण प्रभु भी घनश्याम रूप में प्रकट हुए हैं, और भगवान ने ही आज्ञा दी है कि भाई आपके पास जो कुछ है वही हमको समर्पित करो। भगवान एकादश स्कंद में उद्धव से कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम जहति पावकः। पत्र यानी पत्तियां, पुष्प यानी फूल, पत्रम पुष्पम फलम, फल खाने वाला फल, तोयम, तोयम मतलब जल, पत्र पुष्प फल फूल जल, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वो लाकर अगर हमको श्रद्धा से अर्पण करो तो मैं तो उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ। तो मेघों ने कहा कि हमारे पास तो और तो कुछ नहीं है, लेकिन तोयम जल तो है मेरे पास, तो अपना जल ही लेकर उनके पास प्रकट हो जाए। और धीरे धीरे मंद मंद फुहारें, अभी नन्हा सा बालक कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में प्रकट हुए हैं, और मेघ मंद मंद फुहारे उनके ऊपर बरसाने लगे। खूब बादल गड़गड़ा रहे हैं, मेघ हल्के फुहारे में भगवान को अभिषेक करते हुए जा रहे हैं। ववर्षजन्या पर्जन्या उपांशु गर्जितः, खूब बादल गरज रहे हैं और मेघ हल्की हल्की फुहारों से बरस रहे हैं। शेष ने देखा, शेषनाग, हमारे श्रीमन नारायण के प्रभु इन मेघों को भी देखिए, ये ऐसे कोई स्वागत करता है कि अभी नन्हे से हैं, इनको ठंडी लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे। उनका तो वात्सल्य भाव है, क्योंकि इस अवतार में तो शेषावतार दाऊ भैया बनकर प्रकट हुए हैं। आपने 7वें गर्भ की बात सुनी कि संकर्षण कर लिया, आकर्षण कर लिया माया ने गर्भ का, और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो रोहिणी से जो उत्पन्न हुए वो बलदाऊ भैया, तो उन्होंने देखा शेषावतार ने कि हमारे छोटे भैया अभी अभी जन्म ही लिए हैं, और जन्म लेने के उपरांत तुरंत मेघ अगर वर्षा कर रहे हैं तो बारिश की पानी से कहीं ना ऐसा ना हो स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए। तो तुरंत अपने सहस्त्र फणों से भगवान की रक्षा कर आगे आगे वसुदेव जा रहे हैं। वसुदेव को कुछ नहीं पता है, और अपने सहस्त्र फणों से उस बारिश की बूंदों से रक्षा करते हुए भगवान के साथ ही साथ शेषनाग चल रहे हैं। साथ ही धीरे धीरे करके वसुदेव यमुना जी के किनारे पहुंच गए। बरसात का महीना, यमुना जी फुल आवेग में अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। कलकल करता हुआ वो यमुना जल भगवान के स्वागत के लिए, भगवान को जैसे ही देखा यमुना जी ने, कालिंदी जैसे ही भगवान को देखा, अरे ये तो हमारे प्रियतम आ गए मुझसे मिलने, अब तो मैं इनका बिना अभिषेक किए इनको नहीं जाने दूंगी। वसुदेव को सब भगवान पहले ही बता चुके थे कि यमुना पार करके आपको नंद भवन जाना है, डरना कुछ नहीं है। तो वसुदेव जी भी डरे नहीं, और रात्रि 12 बजे ही यमुना में छलांग लगा ही दिया। वसुदेव जी यमुना की धाराओं से घबराए नहीं। मनुष्य जीवन में चाहे जितनी विषम परिस्थितियां हो, अगर उसको भगवान पर विश्वास हो तो धाराएं चाहे जितनी विपरीत बह रही हो आपके,
समाज का हर तबका, हर व्यक्ति अगर आपसे विलख है, आपसे अलग चल रहा है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर भगवान आपके साथ है तो। और वसुदेव ने वही किया, भगवान अगर हमारे साथ है तो यमुना हमारा क्या कर पाएगी। धीरे धीरे बीच धारा में जब यमुना जी के पहुंच रहे हैं, दाढ़ी तक जल आ गया, जल और भी सीमाएं लांघता जा रहा है। कालिंदी सोच रही है कि हम कदाचित अपने माधव का, अपने प्रियतम का पैर ही धुल लें। भगवान ने, ये तो श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, भगवान ने अपना एक पैर नीचे की तरफ लटका दिया। जिस भी पात्र में आप कल्पना कर पाए, अगर वो सूप में थे तो सूप से एक पैर उन्होंने बाहर निकाल दिया। और यमुना जी ने जैसे उस पैर का स्पर्श किया, तुरंत वो जल घटकर थोड़ा, केवल घुटने बराबर हो जल बचा। कई संत इस पर अपना अपना भाव प्रकट करते हैं। कई संत तो कहते हैं कि कालिंदी अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा को लेकर, अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा को लेकर खूब बढ़ी, यानी जल खूब बढ़ा प्रियतम से मिलने के लिए। और जहां ससुर जी की दाढ़ी दिख गई तो शर्मा करके घुटने तक हो गई। या अपने प्रियतम से मिलने के लिए ही कालिंदी ये भूल ही गई कि ससुर जी साथ में हैं, तो माधव ने एक पैर नीचे से धक्का मारा कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, ससुर जी साथ में, तुम्हें मिलने की पड़ी, ससुर जी डूबे जा रहे हैं। संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। वसुदेव जी नंद भवन पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक सुकुमार बालक को, अपने सुकुमार बालक को यशोदा जी के बगल में सुला दिया। और यशोदा जी से जो उनको एक, वह उसी शैया पर एक माया रूपी जो कन्या यशोदा जी को प्राप्त हुई थी, उस कन्या को उठाकर वसुदेव जी अपने साथ ले गए। वसुदेव जी जैसे ही बंदी गृह में पहुंचते हैं, तुरंत वो कन्या गला फाटकर चीख कर चिल्लाकर रो उठती है। सारे राक्षसों की आंखें जो लग चुकी थी वो खुल गई, हो गया। स्वयं कंस को पता चला, वो तुरंत दौड़ा भागा चला आया और उसने देवकी के हाथ में जैसे ही कन्या देखा घबरा गया। क्या देवता आजकल झूठ बोलने लगे हैं क्या? आकाशवाणी हुई थी कि कंस, देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा, और ये लाल नहीं तो लाली पैदा हुई है, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगी? इसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मार ही देता हूं। भगवान की कौन जाने, हो सकता है इसका बालक हमारे मृत्यु का कारण बने। और देवकी के हाथ से कंस ने जैसे ही उस कन्या को छीना, आकाश में घुमा ही रहे थे तब तक कंस के हाथ से वो कन्या छूट गई और चिल्ला पड़ी, किम मया हतया मंदः जातः खलु तवान कृत यत्र त्वावा पूर्वशत्रुर्मा हिंसी कृपणान् वृथा। रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारना चाहता है? तू मुझे किसी काल में नहीं मार पाएगा, और तुझे मारने वाला काल अब तो पैदा हो चुका है। कंस ने कांपते हुए प्रश्न किया कि बहन जी कहां पैदा हो चुका है? तो माया ने, योग माया ने बतलाया कि मैं पूरी जनपत्री बताने वाली नहीं हूं, है वो तुम्हारे आसपास ही कहीं, तुम ढूंढो। कंस ने घबराया कि जीवन में पहली बार पता चला कि आजकल देवता भी झूठ बोलने लगे। देवताओं ने देवकी के विवाह के समय ये कहा था कि देवकी का 8वां लाल हमारा काल होगा। अभी ये माता जी तो ये बता के गई कि वो आसपास कहीं पैदा हो गया है, तो मैं उस आकाशवाणी की बात मानूं कि इस कन्या का मां देवी जी का बात मानूं? दैवमय्यप्यनृतं वक्ति नामर्त्या एव केवलम। आकाशवाणी के हिसाब से तो ये 8वां लाल होना चाहिए था या लाली होनी चाहिए थी, और ये कह रहे कहीं और पैदा हो चुका है, आपके आसपास पैदा हो चुका है, तो किसकी बात मानी जाए? कंस बहुत पछताया, अपनी बहन के चरणों में, देवकी के चरणों में लेट लेट कर साष्टांग दंडवत होकर के माफी मांगता है।
कि बहन मुझसे गलती हो गई, मैं मोहांध हो गया था, मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपके 8 बालकों की प्राणों की आहुति मैंने दे दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देवकी ने जब अपने भैया को इतना गिड़गिड़ाते हुए देखा तो देवकी ने कहा, भैया ये सब विधि का विधान है, ये होनी तय थी, जो हुई। अब से अगर आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही हो तो मैं तुम्हें माफ करती हूं, आप अपना कार्य करिए। देवकी और वसुदेव को बंदी गृह से कंस ने छोड़ दिया, बार बार विधिवत माफी मांगी और देवकी और वसुदेव ने माफ कर दिया। यहां तो इधर ये हुआ, उधर नंद भवन में नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए हैं, 90 साल के बुढ़े हो गए हैं और लाला लाली कुछ नहीं भयो, उनको लड़का लड़की कुछ नहीं हुआ। एक दिन ब्राह्मणों की टोली आ गई उनके दरवाजे पर और ब्राह्मणों को खूब जिमाया, खूब खिलाया, खूब मालपुआ का पान कराया और ब्राह्मणों ने जब डकार ली तो आशीर्वाद देते हुए कहा, नंद बाबा पुत्रवान भवा। अरे नंद बाबा, आपने बहुत बड़ी सेवा की हमारी, मैं तो आशीर्वाद देता हूं आपको पुत्र की प्राप्ति हो। नंद बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज अभी तक 90 साल के हम हो गए, अभी तक तो कुछ भयो नहीं और 90 साल में आप ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं, महाराज उम्र देखकर आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, अभी तक आपको पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ? नहीं, तो कोई बात नहीं, जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होता तुम तो खाली मालपुआ का भोग लगाते जाओ, हम तब तक यहीं बैठकर जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। जब तक पुत्र की प्राप्ति आपको नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्या करोगे भैया? संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, तुम्हें हरिवंश महापुराण सुनाएंगे, जैन केन प्रकारेण जैसे भी संभव होगा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और हमें विश्वास है कि ब्राह्मण की बात भगवान अवश्य सुनेगा। हमने कल भी निवेदन किया, ब्राह्मणों श्रिय मुखमासीद, ब्राह्मणों के मुख में भगवान निवास करते हैं और ब्राह्मण ने कह दिया तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब क्या है महाराज, खूब रबड़ी घुटन दो फिर। भाई नंद बाबा की कोई कमी है क्या? 9 लाख गैया है उनके, खूब रबड़ी घुट रही है, खूब भोग लग रहा है, खूब संतों की सेवा चल रही है और ब्राह्मण जाप करते जा रहे हैं। कालांतर में अंततो गत्वा यशोदा को परम लाभ प्राप्त हुआ, यशोदा गर्भवती हुई। नंद बाबा पहुंच गए अपनी बहन सुनंदा के यहाँ। बहन सुनंदा, चल तुम्हारी भाभी अब इस समय परम लाभ प्राप्त है, गर्भवती हुई है, तू बुआ बनने वाली है, अब तू चल हमारे साथ। सुनंदा जो इस बात को सुनने के लिए जिसके कान तरस गए हों, उसने जैसे ही सुना कि मैं बुआ बनने वाली हूँ, छोड़ सारे काम धंधे, सीधे नंद बाबा के साथ भागती चली गई, भाभी की सेवा में लग गई। एक दिन अचानक बहुत देर तक, सुबह अधिक समय बीत गया, सूर्योदय हो गया और कोई सोकर ही नहीं उठ रहा है, दरवाजे खुले हुए हैं। सुनंदा सोकर उठी, ये क्या हुआ? सारे दरवाजे खुले हैं, सारी खिड़कियां खुली हुई हैं, सूर्योदय हो चुका है, मैं सो गई तो क्या पूरा नंद गांव ही सो गया? मेरी भाभी कैसी है, दौड़कर उसको देखना चाहिए। सुनंदा ने दौड़कर झरोखे से जैसे भाभी का अपने कक्ष जैसे ही झांका तो यशोदा मैया के बगल में, जो अचेत अवस्था में लेटी हुई, यशोदा मैया के बगल में एक लेटे लाला को देखा जो हाथ पैर फेंक कर खेल रहा है। उसके सुकुमार शरीर, उसके सुकोमल शरीर और उसके रूप सुधा का पान करके सुनंदा तो मदमस्त हो गई। हो गया हो गया हो गया करके चिल्लाई। ब्रजवासी सब इकट्ठा हो गए, क्या हुआ? तो उसने मुंह पर हाथ रख लिया, अभी कुछ नहीं हुआ। हमारे भैया कहां, जरा बताना तो। भैया तो कल्याण में ब्राह्मणों के साथ मंत्र जाप इत्यादि कर रहे होंगे। अब वहां नंद बाबा तो जाप कर रहे हैं, एक ही मंत्र उनके, सुबह से शाम, शाम से फिर सुबह और सुबह से फिर शाम, एक ही मंत्र नंद बाबा जपते जा रहे हैं। अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, अभी तो हुआ नहीं है, आगे का कुछ पता नहीं। भाई 90 साल की उम्र में जिसको परम लाभ प्राप्त हुआ हो, अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं।
अभी तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, आगे को कुछ पता नहीं है। और सुनंदा ने जैसे आवाज लगाई, भैया, नंद बाबा ने सुनंदा को देखा कि इतनी चहट, इतनी चीखती हुई सुनंदा आ रही है, कुछ न कुछ खुशखबरी जरूर लाई हुई है। हाँ सुनंदा, बता जरा। सुनंदा ने कहा, हमारा इनाम कहाँ है महाराज? जो तू मुंह मांगा दिया, ये ले तिजोरी की चाबी तो भूल ले ले। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब तो बोल दे क्या हुआ। भैया, आपको परम लाभ प्राप्त हुआ, यशोदा भाभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही नंद बाबा ने सुना पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तुरंत नंद बाबा ने ब्राह्मणों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज, आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब कुछ नियम करने हैं, कुछ पूजन पाठ करने हो तो बताओ, हम कुछ दान करना चाहते हैं, उसको भी हमसे दान लीजिए। विप्रः गावश्च वेदश्च तपः सत्यं दमः श्रद्धया दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनूः। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूया सर्ववेत्रान् स्नातः शुचिरलंकृतः। ब्राह्मणों ने कहा, स्नातः शुचिरलंकृतः, आप स्नान करके, नए वस्त्र धारण करके, अलंकार धारण करके हमारे पास आइए, कुछ पूजन पाठ करेंगे। अभी अभी प्रसूति हुई है और कुछ पूजन पाठ करना पड़ेगा। तुरंत नंद बाबा ने भूल गए अपनी उम्र, तुरंत नंद बाबा ने यमुना जी में छलांग लगा दी और हर हर गंगे करके बाहर आ गए। तुरंत स्नान करके बाहर निकलते हैं, तब तक दो बच्चे उनको मिल जाते हैं। बाबा, आपको आज परम लाभ प्राप्त हुआ, इतने खुश हैं महाराज। मैं सोच रहा हूं कि आज आपका श्रृंगार मैं करूं। अच्छा, 90 साल की उम्र में भैया तू क्या श्रृंगार करेगा मेरा? अरे बाबा, तनिक आओ तो मेरे साथ। और ले जाकर दोनों ब्रजवासियों ने नंद बाबा को बढ़िया जमजमाती हुई, बढ़िया किनारेदार एक बढ़िया पीली धोती पहनाई, बढ़िया एक बगलबंदी पहनाई, सिर पर एक सेहरा रखा, गले में एक दुपट्टा डाला, बढ़िया मूंछों पर इत्र लगाई, बढ़िया बाबा को तिलक दिया, काजल लगाया और आईना लेकर, शीशा लेकर खड़े हो गए सामने। देख बाबा, कैसो लग रहा है तू? बाबा कभी अपनी पगड़ी संभाल रहे हैं, कभी दुपट्टा संभाल रहे हैं, कभी मूंछों पर दाव दे रहे हैं। सच बताना भैया, मैं कैसो लग रहा हूं? बच्चा बोल पड़ा, बाबा आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी आपका ब्याह होया हो। आ गए ब्राह्मणों के पास, महाराज क्या आदेश है? ब्राह्मणों ने कहा, बैठ जाइए भाई, कुछ पूजन पाठ संस्कार होंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। ब्राह्मणों ने खूब मंत्र स्वस्ति वाचन पढ़े। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो खूब स्वस्ति वाचन मंगल श्लोकों का पाठ कर रहे हैं और ब्राह्मण बाबा से संकल्प करा रहे हैं कि बाबा संकल्प करिए, क्या क्या दान देना चाहते हैं ब्राह्मणों का? आहूया विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मस्य जायवै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। पितरों की और देवताओं की कृपा से आपको यह परम लाभ प्राप्त हुआ है, पितृदेवार्चनम तथा। ये आपके पितरों और आपके देवताओं, आपके कुल देवी कुल देवता की कृपा से आपको यह परम लाभ प्राप्त हुआ है। सब ब्राह्मण बाबा से कह रहे हैं कि श्रीमन नारायण प्रभु को अब आप अक्षत चढ़ाइए, भगवान का ध्यान करिए, अक्षत चढ़ाइए। बाबा उठाकर शक्कर चढ़ा दे रहे हैं। भगवान को नहलाइए, जल चढ़ाइए। बाबा उठाकर दूध चढ़ा दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने डांटा, बाबा तुम क्या कर रहे हो? हम अक्षत चीज चढ़ाने कह रहे हैं, शक्कर की नहीं। अरे हम अक्षत चढ़ाने के कह रहे हैं, शक्कर को नहीं कह रहे हैं। हम जल चढ़ाने को कह रहे हैं, दूध को नहीं कह रहे हैं। तुम्हारे हाथ जो लगे आप वही चढ़ा दे रहे हो। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता, ये आपकी कृपा से मुझे परम लाभ प्राप्त हुआ है और मुझे तो इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब तक मैं अपने छोरा का एक बार मुंह नहीं देख लूंगा तब तक मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सबरे ब्राह्मण मोरे प्रिय घर आए, मेरी सखी मोरे
पिया घर आए निधम सा निधम पमनि तम रे रे बड़ी रे मधुरम रे सखी मोरे जिस सावन में पिया घर आई जिस सावन में जिस सावन में पिया घर आई आग लगे उस सावन की तेरी सखी मोरे पिया घर आए तेरी सखी मोरे पिया घर आए आग लगे इस आंगन को मेरी सखी पिया तुम्हें किस विधि पाऊं अपने पिया अपने पिया को मैं अपने कान्हा को मैं किस विधि पाऊं लाज की मारी मैं तो डूबी डूब जाऊं लाज की मारी मैं तो डूबी डूब जाऊं तुम ही जतन करो तेरी सखी तुम ही जतन करो तेरी सखी मैं मन भाओ साजन को तेरी सखी मोरे पिया घर आए आग लगे इस आंगन को तेरी सखी मोरे तेरी सखी मोरे तेरी सखी धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृतः तिलाद्रीनि सप्तरतनौघा सां भराप्यताम्। ब्राह्मण सब हंस पड़े कि बाबा आपका मन अगर पुत्र में लगा है तो आप पूजन करने क्यों बैठ गए? आप तो हमें ही संकल्प दे दो महाराज हम पूजन कर ले रहे हैं, आप तो जाओ अपने पुत्र का मोहरा देखो, आप उसी का चेहरा देखो, जाओ उसी का दर्शन करो महाराज। तो धेनूनां नियते प्रादात् 9 लाख महाराज नंद के यहाँ गैया हैं और उन्होंने 1 लाख गैयों का तुरंत दान कर दिया ब्राह्मणों को। तिलादीन सप्तरतनौघा 7 तिल के 7 अनाजों के पहाड़ लगाकर नंद बाबा ने सभी ब्राह्मणों को दिया। आज नंद बाबा उदार मना होकर जो हाथ लग रहा है वही दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को। ये आप ही की कृपा से महाराज प्राप्त हुआ और आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मेरा थोड़ी था, ये आप ही लोगों का है और आप ही लोगों का मैं को अर्पण कर दे रहा हूं। उधर ब्राह्मणों को दान देकर ब्राह्मण उधर जात कर्म संस्कार इत्यादि निवृत्त हो करा रहे हैं जात कर्म संस्कार, और इधर नंद बाबा आ गए। अब नंद बाबा अपने छोरा का मुख देखना चाहते हैं, उसका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तब औरतें कहते हैं बाबा थोड़ी देर बाद आइयो, थोड़ी देर बाद आना बाबा। जब अंदर घुसने का प्रयास कर बाबा थोड़ी देर बाद आना, अब नंद बाबा को कोई अंदर ही नहीं घुसने दे रहा। अब नंद बाबा दरवाजे पर लटके खड़े हैं, इतने में एक ब्रजवासी घूमता हुआ वहां आ गया। बाबा थोड़ा अपने तनिक छोरे का दर्शन कराना जरा, इतनी 90 साल की उम्र में तुम्हें परम लाभ प्राप्त हुआ, अपने बच्चे का दर्शन कराना। तो नंद बाबा अपनी पीड़ा ब्रजवासी को बता रहे हैं, भाई हम भी इतनी देर से उसी ताक में लगे हैं कि थोड़ा सा अपने बच्चे का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए। तो तुम्हें भी अब तक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ? नहीं महाराज हमको भी नहीं दर्शन प्राप्त हुआ। तब तक और भी सखा आ गए। अब जब 10-20 लोग इकट्ठा हो गए तो उसमें से एक कह रहा है बाबा ऐसे थोड़ी दर्शन प्राप्त होता है बच्चे का। तो क्या होता है भैया, पहली बार जब छोरे का दर्शन किया जाए तो ऐसे थोड़ी जाना चाहिए, नाच नाच के जाना चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा भैया 90 साल की उम्र में अब क्या नाचना भी पड़ेगा? तो भैया अगर पुत्र का दर्शन करना है तो नाचना तो पड़ेगा ही। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि नंद बाबा को पुत्र देखने की मन में इतनी इच्छा है कि एक हाथ रखा शीश पर और एक हाथ रखा कमर पर,
कर नाचने लग गए। छोरा के दर्शन करना है भाई। इतने में एक नंद बाबा का खास सखा, परम मित्र, दही का मटका सिर पर रखे हुए आ गया। नंद बाबा को नाचते हुए उसने देखा कि मेरी ही नजर इसको ना लग जाए, तुरंत उसने दही का मटका सीधे नंद बाबा के ऊपर उलट दिया, हमारी ही नजर में इसको लग जाए। सीधे दही का मटका नंद बाबा के ऊपर उलट दिया। नंद बाबा अपना मुंह पहुंचते हुए बोल पड़े, अरे राधिके, तुमने तो सब किया कराया, पूरा श्रृंगार चौपट कर दिया, कितनी देर तो श्रृंगार करने में लग गई। इतने में दूसरा छोरा बोल पड़ा, बाबा जब पहली बार छोरे का मोहड़ा देखने जाएं तो दही से स्नान करके ही जाना चाहिए। बोली प्यास भगवान की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद बाबा कह रहे हैं, भाई ये नियम है कि अगर पहली बार दर्शन करने जाएं तो दही से स्नान करके ही जाना चाहिए, तो तुमने बहुत बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर, तुमने दही से स्नान करा दी, हमको तो ये बात पता ही नहीं थी। जो कोई जो नियम बता दे रहा है, नंद बाबा उस नियम को पाल ले रहे हैं। कैसो मुझे अपने पुत्र, अपने कन्हैया का दर्शन प्राप्त हो जाए। नंद जुगवालन आ पकड़े कही, लोगन नाचन को बिबसावे, गोद भरे कसी फेंट चले तब, नंद बाबा सबके मन भावे। नाचत देख के नंद बाबा सब, नाचत नाच उमंगन छाए, काहू ने लागधी नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसावे। दही का पूरा मटका ही डाल दिया नंद बाबा के ऊपर, और सब लोग ठट्ठा मारकर हंस रहे हैं, सभी ब्रजवासी। और खाली नंद बाबा को इतना कह दे रहे हैं कि पहली बार जब छोरे का मोहड़ा देखा जाए तो दही से स्नान करके जाना चाहिए। नंद बाबा उसी में प्रसन्न हो जा रहे हैं। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से जिस प्रकार से नंद महोत्सव की बात करते हैं, नंदोत्सव की बात कह रहे हैं, सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि नंद महोत्सव की चर्चा मात्र 18 श्लोकों में सुखदेव जी ने की, और मानो पूरे 18,000 श्लोकों का सार उसी 18 श्लोकों में भर दिया। नंद बाबा नंद महोत्सव सुनाते हुए श्री सुखदेव जी की छंद भी बदल गई, उनकी ध्वनि भी बदल गई। वो जिस प्रकार जिस अलंकार में कथा सुना रहे थे, वो उनकी शैली ही बदल गई। सुखदेव बाबा स्वयं प्रसन्न हो गए। नंद बाबा सहित पूरे ब्रजवासियों को माधव का दर्शन हुआ। सभी ब्रजवासी मोहित हो गए। सभी ब्रजवासी नंद बाबा के वो जो बालक उत्पन्न हुआ है, जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। उपनंद ने पूरे गांव में दुहाई लगवा दी, बलुआ कहलवा दिया, हमारे यहां पुत्र पैदा हुआ है, सब लोग शामिल हों। और सारी ब्रजवासियां जो यशोदा मां की सखियां हैं, उसको पहले से ही तैयारी की है। 84 गज के उन्होंने लहंगा सिलवा रखे, सब पहले से तैयार है। सारी ब्रजवासी सब आ रही हैं, यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। यशोदा मां, यशोदा बहन, तुम्हें बधाई हो, लख लख बार बधाई हो। इस उम्र में तुम्हें भगवान ने, श्रीमन नारायण प्रभु ने परम लाभ दिया, इसलिए और बधाई हो। अपना बच्चा दिखाना, बच्चे का दर्शन कराती हैं, और सभी ब्रजवासी दर्शन करके उस बच्चे को आशीष देती हैं, आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देती हैं? सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, ता आशीषा प्रयुञ्जाना नास्तिरं पाहीत बालके। मां यशोदा, मैं आपके बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ कि बड़ा होकर हम सभी ब्रजवासियों की ये मेरी रक्षा करेगा। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि ब्रजवासी बहुत होशियार है, आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तब भी वरदान ही मांग रहे हैं कि ये बड़ा होकर के खूब कमाए, खूब फले, खूब फूले। आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा होकर हम सभी ब्रजवासियों की ये रक्षा करेगा।
मानव ब्रजवासियों को यह पता हो कि यही बालक मेरी रक्षा करने वाला है। नंदो महामनस्तोभ्याम वासोलंकार गोधनम सूतमागत बंदीभ्यो येन्ने विद्योपजीविनः। सूतमागत बंदी जन सब आ करके बधाई गा रहे हैं। पूरा नंद ग्राम, पूरा ब्रजवासी, एक एक घर, हर व्यक्ति नंद बाबा की खुशियों में सम्मिलित है। हर व्यक्ति को लग रहा है मुझे ही परम लाभ प्राप्त हुआ है, मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई है, मुझे ही पौत्र की प्राप्ति हो रही है। कोई भेदभाव नहीं। जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग 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 जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। भागिन तू माता ऐसे सुत तेनो जायो, बड़ भाग्य तू माता ऐसे सुत तेनो जायो, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तो तेने गोद खिलायो, जगत के स्वामी को तेने गोद खिलायो, ताको ताको डर झुला गए तेनो पलना, तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, जुग 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 जीवे सो यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे सो यशोदा मैया तेरो ललना। नंदो महामनास्तेभ्यां वासोलंकार गोधनम सूदमागत बंदीभ्यो येन्ने विद्योपजीविनः। सूदमागत बंदी जन सब बधाई गाने नंद महोत्सव में शामिल होने के लिए आए। सब बधाई गा रहे हैं। नंद बाबा का आज इतना उदार मन है नंद बाबा कि जो हाथ में आ रहा है वही दान दे दे रहे हैं, सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं नंद बाबा। सब सूत मागध बंदी जन जब वृंदावनियां बधाइयां गा गा करके जब वापस जा रहे हैं तो रास्ते में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और रास्ते में बात करते हुए क्या बात कर रहे हैं कि भाई नंद महोत्सव में नंद बाबा के पुत्र को प्राप्ति हुई तो तुमको क्या मिला। दूसरा बता रहा है कि देखिए हमको देखिए चांदी का लोटा मिला, चांदी की थारी मिली, चांदी के गहने मिले, तुमको क्या मिला। तुमको तो कुछ नहीं मिला। हमको देखिए सोने का लोटा मिला है, सोने की थारी मिली है, हमको सोने के गहने मिले हैं। भैया ये किस नंबर गेट पर बट रहे थे? तो उसने बताया तो 5 नंबर गेट पर बट रहे थे। मैं तो 3 नंबर से चला आया। उसने वहीं पर वो चांदी के जितने सामान उसको मिले हुए थे वहीं पर फेंक दिया और सीधे फिर नंद भवन की ओर उसने दौड़ लगा दी और 5 नंबर दरवाजे से जाकर वो सोने के थाली, सोने के लोटे, सोने के रत्न, सब सोने के लेकर सोने के गहने लेकर चले आए। रास्ते में दूसरे मिल गए, वही सूत मागध बंदी जन आपस में सब जा रहे हैं बधाई ले लेकर के। दूसरे से सलाह कर रहे हैं, भैया देखो हमको सोने की थाली मिली हुई है, सोने का लोटा मिला हुआ, सोने के इतने गहने मिले हुए हैं, तुमको क्या मिला।
वो बता रहा है भैया हमको वो तो हीरे के, देखिए थाली, हीरे के लोटे, हीरे के गहने मिले हुए, हम पूरे रत्नों से ही लाद दिए गए हैं, तो भैया हम तो सोने में ही नहीं पट गए, ये कहाँ मिल रहे हैं? तो ये तो 7 नंबर दरवाजे पर पट रहे हैं। तो वहीं पर उसने सोने के थाली लोटे जितने भी गहने प्राप्त किए थे वहीं पर सब छोड़ दिए और सीधे उसने फिर नंद भवन की ओर फिर उसने दौड़ लगा दी। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं वो पूरे ब्रज क्षेत्र में ऐसा छाया हुआ है, जहां देखो वहां कहीं चांदी के लोटे घूम रहे हैं, कहीं सोने के लोटे घूम रहे हैं, कहीं हीरे जवाहरात के गहने घूम रहे हैं। लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी ही पृथ्वी पर चारों ओर बिखरी पड़ी हुई है, अलग अलग स्वरूपों में। रमा क्रीडन मभोन भूपा, साक्षात रमा जी ही पृथ्वी पर आ चुकी हैं। रोहिणी च भागा नंद गोपाभिनंदितः, व्यचरद गुप्यवासा स्कंधाभरण भूषितः। रोहिणी को जो महाभाग पहले से प्राप्त था, उसका पति कैद में जेल में होने के कारण वो खुशी नहीं मना पाई थी। आज रोहिणी को भी नंद बाबा बुला लाते हैं, तुम भी खुशियां मनाओ इसी में, तुम्हें भी तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो तुम्हें भी तो भी कुछ दिन पहले ही पुत्र की प्राप्ति हुई है, तुम भी यहां पर खुशियां मनाओ। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदितः, नंद बाबा रोहिणी को बुला, तुम भी खुशियां मनाओ इसी में। और रोहिणी के साथ पूरे ब्रज क्षेत्र में मानो आनंद की बाढ़ आई हुई है, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, सब एक दूसरे की खुशियों में सम्मिलित हैं। और इतने में भी नंद बाबा को क्या याद आता है? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्याम मथुरागतः, नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुदुहा। नंद बाबा को अचानक याद आता है कि भाई ये खुशियां मनाते मनाते अब तो 6 महीने बीतने वाले हैं और कंस का समय हो गया है कर लेने का। अगर हम कर देने नहीं गए तो वो तो बड़ा अपराधी है, वो दुष्ट पता नहीं क्या कर बैठे और क्या आदेश पारित कर दे वो अपनी राज्यसभा से। तो सभी मथुरा, सभी ब्रजवासियों को नंद बाबा ने समझाया कि भाई हम जा रहे हैं मथुरा कंस को कर देने, और तुम लोग खूब खुशियां मनाना, बस हमारे लाला का ध्यान रखना, हमारे परिवार का ध्यान रखना और खूब खुशियां मनाना। सभी ब्रजवासियों ने कहा महाराज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पर हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो प्रेम से जाओ, कर देकर वापस आओ। अच्छा भैया। नंद बाबा यहाँ सारे ब्रजवासी आपस में बधाई गा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और नंद बाबा वहां से मथुरा चले गए कंस को कर देने। मथुरा गए और इधर कंस के मन में एक विकार तो उत्पन्न है कि योग माया ने बतलाया है कि आपके पुत्र यहीं कहीं उत्पन्न हो चुका है। तो नंद अभी मथुरा पहुंचे ही हैं और वहां पर कंस आदेश करता है कि 2-4-10 दिन 2-4-6 महीने के जितने बालक इस पूरी मथुरा क्षेत्र में उत्पन्न हुए हों उन सबको मार दिया जाए। और यह ड्यूटी पूतना को दिया कंस कि तुम इस कार्य को करने में बहुत निपुण हो। इसका नाम ही है पूतना। पूत मतलब पुत्र, ना मतलब न रखने वाली, उसी को यह कार्य दे दिया, सौंप दिया। पूतना को यह कार्य दिया गया और नंद बाबा पहुंच गए मथुरा। मथुरा में सानंद नंद बाबा ने कंस को अपना कर दिया। कंस को कर देकर वापस लौट ही रहे थे तो वसुदेव ने सोचा, वसुदेव ने देख लिया नंद बाबा को कि मैं अपने लाला की रक्षा यहां नहीं कर सकता था, तो मैं नंद बाबा के घर दे आया कि ये हमारे लाला की ठीक से रक्षा करेंगे, और ये तो यहाँ डोल रहे हैं, तो वहां पर इनकी रक्षा कौन कर रहा है? और कंस तो बड़ा दुष्ट है, वो तो पूतना को तैयार ही कर दिया है।
पूतना इधर उधर बच्चों को मारती ही फिर रही है, जिस बच्चों को पकड़ती है उसी का खून पी जाती है, उसी को मार देती है। तो तुरंत वसुदेव जी ने नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया। महाराज आपने कर दे दिया, एक मिनट मेरी भी सुनिए। क्या है महाराज, आप भी बताइए। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः, एका वसिष्ठा वरजः कन्या शापी दिवंगतः। महाराज मैंने सुना है आपको 90 वर्ष में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो वो जो पुत्र सुख है वो हमसे नहीं बांटोगे क्या? नंद बाबा ने कहा मित्र, है तो असंभव सा कार्य, पत्थर पर दूब जब जम जाने जैसा। पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई है, उससे मैं खुशी भी हूं, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं तुमसे यह बात बतलाऊंगा। मेरी तो हिम्मत ही नहीं जुटी, क्योंकि मैं सुनता चला आ रहा हूं कि तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने कितनी बेदर्दी से मार दिया। 7वां तो डर गया, वो उस गर्भ का ही पतन हो गया, और 8वें बार लाला की जगह लाली उत्पन्न हुई, और उस दुष्ट ने उसको भी नहीं छोड़ा। हमने जब ये बातें सुनी कि आपके 8 पुत्रों की हानि आपको हुई है, तो मैं अपने एक पुत्र उत्पन्न होने का सुख तुमको ना बतला पाया। और मित्र को ऐसा ही होना चाहिए। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिलहि बिलोकत पावने, जे न मित्र दुख होई दुखारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी ना हो, कैसा मित्र है फिर? नंद बाबा मानो कहना चाहते हैं, मित्र मैं आपका दुख देखकर मैं अपने सुख की चर्चा ही नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अपना सुख बड़ा सूक्ष्म दिखा, बहुत छोटा सा दिखा। आपके दुख के आगे आपका दुख तो मुझे पहाड़ जैसा प्रतीत हुआ, और आपके उस पहाड़ जैसे दुख के सामने मैं अपना तृण तिनके के समान का सुख मैं चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। अच्छा भैया, वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सच्चे मित्र हैं, सच्चे मित्र की यही पहचान है। लेकिन मैं जैसा सोच पा रहा हूं, जैसा देख पा रहा हूं, वसुदेव जी कहते हैं मैं जैसा देख पा रहा हूं, जैसा सोच पा रहा हूं, नेहम स्थेयम बहुतिथम सत्युपंताश्च गोकुले। आपके ब्रज में, आपके गोकुल में बहुत बड़ी आपदा विपदा आने वाली है। आप यहां घूम रहे हैं और आपके गोकुल में आपदा विपदा आने वाली है, तो इस समय आपको मथुरा में नहीं घूमना चाहिए, आपको गोकुल में होना चाहिए। नंद बाबा यह बात जानते थे कि वसुदेव ने आज तक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, और अगर यह चर्चा वसुदेव कर रहा है, अगर वसुदेव ने शंका जाहिर की है, तो इसका मतलब गोकुल में कोई आपदा विपदा आने वाली है। और तुरंत वसुदेव जी से विदा लेकर श्रीमन नारायण प्रभु का माला जपका सटकाते हुए नंद बाबा ने तुरंत गोकुल की यात्रा प्रारंभ की। और नंद बाबा नंदः पथि वचः शौर्यान् मूसेति विचयन्त तत् हरिं जगाम शरणं मुत्पगामा मतसंगितः। हरि की शरण में अपने आप को न्यौछावर करते हुए नंद बाबा, हे हरि मेरे गोकुल की रक्षा करना, हे श्रीमन नारायण प्रभु मेरे गोकुल की रक्षा करना, यह माला पर जपते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। नंद बाबा उधर यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब तक भगवान की मौसी जी तो गोकुल पहुंच ही गई। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुधारा स्निग्धनग्नि पुरग्रामः प्रजाद्दिशुः। नगर ग्रामों में भ्रमण कर कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। वो केवल बालघातिनी है, बालकों को ही केवल मारती है, उन्हीं का वो खून पीती है। कंसेना प्रहिता घारा, वो कंस की प्रिय है, क्योंकि कंस जैसा कह रहा वैसा ही वो कर रही है। आ गई वो तुरंत गोकुल में। गोकुल में आते ही उसने देखा कि सभी यहाँ की ग्वालिनियां यशोदा जी को जाकर बधाई दे रही हैं, और हमारा तो स्वरूप
बहुत ही भयंकर है, मैं कैसे जाऊं बधाई देने के लिए, मेरा तो रूप बहुत भयंकर है, मैं कैसे जाऊं बधाई देने के लिए। तो उसने तुरंत अपने रूप में ही बदलाव कर लिया, एक सुंदर सुकुमारी यौवन तरुणी नारी बन गई और तुरंत छमछम करती हुई अब वो यशोदा के पास चल दी। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पतिंतः। गोपियों का झुंड उसने देखा और तुरंत उसी झुंड में वो भी सम्मिलित हो गई। सभी गोपियां जाकर के, सभी ग्वालिनियां जाकर के यशोदा मैया से कहती हैं कि आपको पुत्ररत्न की बहुत बहुत बधाई हो। और वो भी जाकर के, अरे यशोदा बहन तुम्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, तुमने हमको बतलाया नहीं, हार्दिक बधाई हो आपको, कहाँ है आपका लाला। अब यशोदा मैया थोड़ी सशंकित तो होती हैं कि भाई ये हमारी बहन कहां से आ गई, अचानक ये कहां से उत्पन्न हो गई, इसको तो मैंने इससे पहले गोकुल में कभी नहीं देखा, और ये अगर अचानक आई तो ये कौन हो सकती है। अरे हो सकता है भाई इस समय हमारा खुशियों का माहौल है, हम नहीं पहचान, लोग ज्यादा मेकअप करके आ रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हो सकता है कोई फुफेरी ममेरी चचेरी कोई बहन होगी, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। बहन आप ही लोगों के आशीर्वाद से ये मुझे आज दिन देखने को मिला है। अभी हाल ही में मैंने उसको स्नान कराया है, काजल रिठवन लगा करके अभी पालने में झुलाया है, वो लेता है, वो देखिए उसका दर्शन करिए। और ये कहकर यशोदा तब तक कोई और बधाई देने आया, उसके साथ होगी। अब पूतना ने जैसे ही पालने में झूलते हुए माधव का दर्शन किया, विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिनीलच्छरेक्षणः। भगवान तो मानो सब कुछ जानते हैं कि कौन हमसे किस भाव से आया है मिलने। तुरंत भगवान ने जैसे ही पूतना का दर्शन किया, पूतना ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने सोचा कि एक दूसरे को देखते समय कदाचित दोनों के नेत्र आपस में न टकरा जाएं। दो आंखें हमारी, दो सामने वाले की, दो उसने हमको देखा, हमने उसको देखा, और आंखें अगर आंखों से टकरा गई, आंखें दो की बजाय अगर चार हो गई, और जहां आंख चार हुई वहीं पर प्रेम, जो जिस भाव में प्रेम होगा वो उत्पन्न हो जाएगा। अगर माँ से आपकी आंख चार हुई तो आपका वात्सल्य प्रेम बढ़ेगा, अगर प्रेमी से चार हुई आंखें तो आपका प्रेम बढ़ेगा, पुत्र से आंखें चार हुई तो आपका वात्सल्यता, करुणता। आंखें चार हुई जहां पर प्रेम उत्पन्न होना ही होना है, तो भगवान ने ये सोचकर तुरंत अपनी आंखों को ही बंद कर लिया। संत इस पर बहुत भाव देते हैं अपना अपना, अनगिनत सैकड़ों भाव हैं संतों के इस केवल आंख बंद करने पर। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान मानो कहना चाहते हैं कि संत इस पर अपना अपना समाधान देते हैं कि भगवान की आंखें कोई साधारण आंखें तो है नहीं। एक आंख है भगवान के सूर्यलोक, एक है चंद्रलोक। भगवान सब पर करुणा कर देते हैं, किस पर कब कृपा कर दें भगवान खुद नहीं जानते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया कि महाराज आपका कोई भरोसा नहीं, आप उस बाल घातनी पर भी कृपा कर सकते हैं, तो हम तो अपने अपने दरवाजे बंद करते हैं, आपकी जो इच्छा हो इसको वो गति आप प्रदान करो। या और भी रामावतार में जब सुप्नखा राम जी से मिलने आती है तो भगवान सीता को देखते हुए सुप्नखा से बात करते हैं। देखते सीता जी को हैं और सुप्नखा से कहते हैं कि वास्तव में तुम बहुत सुंदरी हो, लेकिन तुम्हारे समान, क्योंकि सुप्नखा कहती है ना तुम सम पुरुष नमोसम नारी, तो मैं आपके जैसा, जितनी आप सुंदर हैं उतना मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन एक मेरा भाई है, थोड़ा सांवला जरूर है, लेकिन वो आपके लायक है। और इस अभी तो जन्म लिया ही है भगवान ने, तो यहां पर तो लक्ष्मी स्वरूपी ना रुक्मणी है, न राधा है, न सीता है, तो किसको देखकर बात करें। और शास्त्र अनुमति देता है कि भद्रम पश्येमाक्षभिर्जजत्राः, आंखों से वही दर्शन करना चाहिए जिससे कल्याण हो।
भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कान से वही सुनना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हमारा भद्र हो, आंख से वही देखना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो हमारा भद्र हो। ये नहीं कि कान जो सुनना चाहे आंख जो देखना चाहे वही आप उनको दिखाने लग जाए, इससे आपका पतन हो जाएगा। कान तो हर चर्चा थोड़ी सुनना चाहते हैं, वो तो आपको मनोरंजन की तरफ भटकाएंगे ही कि आप आइए यहाँ के गर्त में गिरिए, लेकिन ये आपको निर्णय लेना है कि आपका भद्र यानी आपका कल्याण किसमें होगा। ये वेद आज्ञा देता है, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। तो और अगर देखने लायक कोई सामग्री ही ना मिले, देखने लायक दर्शन योग्य कोई व्यक्ति ही ना मिले, तो भगवान ये सलाह देते हैं कि वहां पर आंख बंद कर लेना चाहिए। या सुनने लायक अगर हमारे कोई कीर्तन सत्संग, लोगों की खाली बुराई हो रही हो, लोगों की खाली चुगली हो रही हो, और उस स्थिति पर मुझे उसको सुनना पड़े, तो उसको सुनने से अच्छा है अपने कान पर ही टेक लगा दें। हम सुनने अपने कान को तो हम रोक सकते हैं, दूसरे के मुंह को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने कान हमारे अपने पर तो भरोसा है मुझे, तो हम उस बात को सुने ही ना। तो भगवान ने मानो ये सोचकर ही अपनी आंखें बंद कर दी। और भी इसके तमाम भाव। तुरंत पूतना ने जैसे ही कन्हैया का दर्शन किया और आंख बंद किए हुए जब उसने कन्हैया को देखा, तो उसने ये सोच लिया कि ये तो बालक सो रहा है, तुरंत उसको अपने हाथ में उठा लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित से, जैसे खेल खेल में रस्सी समझकर कोई बालक सर्प को उठा लेता है, खेल खेल में वो तो रस्सी समझ रहा है कि रस्सी पड़ी हुई है, और किसी सर्प को उठा लेता है, वैसे पूतना ने बालक को नहीं उठाया, कृष्ण कन्हैया को नहीं उठाया, साक्षात अपने काल को ही अपने हाथ में उठा लिया। गाढ़ं करभ्यां भगवान प्रपीडयेत तत्प्राणैः समं रोषसंवितोऽपि भक्त। और अपने स्तन में जो विष लगाकर ही आई थी भगवान को पिला देने के लिए कि मैं विषपान करा दूंगी, और वो अपना विष युक्त स्तन माधव के मुख में दे दिया। भगवान ने पहले तो भोले बाबा का स्मरण किया, महाराज हम तो आए थे इस गोकुल में, इस ब्रज में माखन मिश्री खाने, हमें क्या पता था कि यहाँ पर विष का भी पान करना पड़ेगा, और इसका अभ्यास तो मुझे नहीं है, आप ही आकर के कल्याण करिए। पहले तो विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया स्तन से, और फिर उसके बाद माधव धीरे धीरे पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिए। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडयेत तत्प्राणैः। धीरे धीरे प्राणों को ही पीना प्रारंभ किया। पहले तो स्तन में जो विष लगा था उसका पान किया, फिर दुग्ध इत्यादि का पान किया, फिर धीरे धीरे उसके प्राणों को ही जब पीना प्रारंभ किए, तो पूतना के मर्म स्थान में वेदना होने लगी। पूतना बोल पड़ी, सामंच मंचालमिति प्रभासिणी नस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणीः। मुंच छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। लेकिन भगवान कहते हैं कि पहले तो मैं किसी को आसानी से पकड़ता नहीं हूं, और एक बार कदाचित अगर किसी को पकड़ लिया तो फिर मैं उसको छोड़ता भी नहीं हूं। ग्रहीत चेता, मैं उसके चित्त को ग्रहण कर लेता हूं। खाली मकान पर सबका कब्जा होता है। भगवान कहते हैं अपना हृदय खाली करके हमको एक बार दो, और एक बार अगर तुमने अपना हृदय हमारे प्रति समर्पित कर दिया, फिर हमसे वो अपना हृदय भवन खाली नहीं करा पाओगे। इतनी आसानी नहीं है। कर्षयति इति कृष्णः, कृष्ण शब्द का अर्थ है जो कर्षण कर ले, आपका आकर्षण कर ले, किसी को रूप सुधा दिखाकर, किसी को बंसी बजाकर, किसी को मुस्कुरा कर, किसी भी प्रकार से वो आपको अपने ओर मोहित कर सकते हैं। पूतना बार बार कर रहे, मुंच मुंच मुझे छोड़ दो। तो भगवान मानो पूतना से कहना चाह रहे हैं कि पहले तुम्हें किसी को पकड़ता नहीं हूं, तुमने ही मुझे उठा लिया है, मैं तो पालने में अच्छा खासा सोया था, और अगर अब तुमने उठा ही लिया है तो अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, अब तो मैं प्राण लेकर ही छोड़ूंगा। प्राणों को पीना प्रारंभ किया भगवान ने। पूतना अपनी सुध बुध खो बैठी, और जो जिस रूप में आई थी उससे विराट स्वरूप में प्रकट हो गई। पूतना का जो वास्तविक देह था, वास्तविक शरीर था, उस देह से प्रकट हो गई। प्राणों को पी
पीने के बाद जब उसका शरीर शिथिल हो गया, अपने स्थान पर ही वो गिर पड़ी। वो अपने स्थानों पर ही गिर पड़ी। अब पीठ के बल गिरी और ऊपर माधव फिर भी उसका स्तन नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी स्तन का पान करते जा रहे हैं। धड़ामधी से बहुत तेज से आवाज आई। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, पतनामो पितद देहे स्त्रियोगभ्यूतन गुरुद्यमान चूर्णयामास राजेंद्र। राजा परीक्षित तो समझ गए, चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद तदभुतम पतनापो पितद देना। पूतना का जो शरीर था, स्त्री गभ्यूतमान, गभ्यूतमान स्त्री गभ्यूतमान यानी 3 कोष का उसका शरीर इतना विकराल था कि 3 कोष तक वो फैल गया। और 3 कोष का जब शरीर गिरा होगा गोकुल में, तब सोचिए कितनी घनघोर आवाज हुई होगी। यशोदा माँ तो पालने की तरफ भागती जा रही हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। पालने में जब कन्हैया का दर्शन यशोदा माँ ने नहीं किया, तत्क्षण जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती, मूर्छित अवस्था में हो जाती। अब मैं नंद बाबा को क्या जवाब दूंगी? 90 वर्ष की अवस्था में एक बार मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसकी भी मैं रक्षा नहीं कर पाई, तो मैं नंद बाबा को क्या जवाब दूंगी? सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं कि हम लोग नंद बाबा को आश्वासन देकर भेजे थे कि आप जाइए मथुरा, हम यहाँ पर आपके बालक की रक्षा करेंगे। बालक तो दिखा नहीं, दिख गई पूतना। अरे ये कलमुही कहां से आ गई? किसी ने देखा कि पूतना के शरीर पर कुछ हाथ पैर उछलते कूदते जब देखा, अरे मैंने देख लिया लाला तो वहां है, लेकिन लाला वहां पहुंचा कैसे? अरे ये बात की बात है, कैसे पहुंचा? पहले तो उसको उतारने की व्यवस्था बनाओ, वो वहां से उतरेगा कैसे? सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि सीढ़ियां, सरेनी सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर से उस लाला को उतारा गया। माता यशोदा ने ले जाकर के गौशाला में गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा दे करके गौरस में, गौमूत्र और गौ के गोबर में भगवान को स्नान कराती हैं कि इसने पूतना का संसर्ग प्राप्त किया है। वहां पर कैसे पहुंच गया? सब ब्रजवासी आपस में दिमाग लगाते हैं कि भाई पहली बात तो हमारे आपके बीच में पूतना कब आई, किसी को कोई पता नहीं चला। इतना बड़ा शरीर आया होगा तो किसी को तो पता चलना चाहिए, और ये हम लोगों के बीच में कब आ गई, हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला। भाई पता नहीं चला ये तो बात ठीक थी, कब इसने पालने में से कन्हैया को उठा लिया, यहां तक भी बात ठीक थी, और ये स्वयं गिर के कैसे मर गई? एक ब्रजवासी उसी में से सलाह देता है, भैया ये आई होगी चुपके से, पालने में उठाई होगी कन्हैया को, और हम लोगों के डर के मारा ये भागी होगी, सिर में दरवाजे के ऊपर दीवार लग गई होगी या पैर में चौखट फंस गई होगी, धड़ामधी से गिरी होगी, मर गई होगी। अरे तो बड़े मूर्ख हो भाई, अगर ये भागती तो मुख के बल ना गिरती, औंधे मुंह गिरती, वो सीधी कैसे गिरी? ये सब आपस में विचार ही कर रहे थे, तब तक नंद बाबा वहां आ गए। नंद बाबा को देखकर सारे ब्रजवासी, सारे गोकुलवासी एकदम सटापट, किसी की कोई आवाज नहीं निकल रही। क्या हो गया भैया? बाबा आपको कैसे बतलाएं, पता नहीं कैसे कैसे कहां घूमते हुए यहां पूतना आ पड़ी। लाला को लेकर वो जैसे तैसे भागी, पता नहीं कैसे बेमौत ये मरी पड़ी है, उसका शरीर ये है, जिसने मथुरा आने जाने का तो रास्ता ही बंद कर दिया। 3 कोष का महाराज उसका शरीर है। नंद बाबा घबराए, बालक सुरक्षित है, बालक एकदम सुरक्षित है, माता जी ने उसको झाड़ा वाला भी दिया है, बालक एकदम, माता जी ने, यशोदा माँ ने स्तन पान कराया, बालक दूध पी रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, बालक एकदम सुरक्षित है। नंद बाबा ने कहा भैया आज तो मैं मान गया, वसुदेव पक्का ज्योतिषी है। वसुदेव ने यह शंका व्यक्त की थी मुझसे मथुरा में ही कि तुम्हारे गोकुल पर समय अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बड़ी भारी विपदा आने वाली है, मैं घर पहुंच नहीं पाया, विपदा पहले आ गई, चलो हुआ जो हुआ, मरी कैसे पूतना मरी, अब तो बाबा इसको निपटाने का, इसको जलाने का, इसको मथुरा आने जाने का जो मार्ग इसने 3 कोष का शरीर है महाराज जो अवरुद्ध किया है, उसकी कुछ व्यवस्था सोचिए।
चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। अब पूतना के मरने से 3 कोष का अगर शरीर था तो कुछ वृक्ष कुछ पौधे भी टूटे होंगे, नहीं टूटे होंगे। भगवान का संयोग प्राप्त करके पूतना का शरीर शांत हुआ और जो उससे शरीर से जो पेड़ पौधे इत्यादि पल्लव टूटे थे सबको ब्रजवासियों ने इकट्ठा किया और अपने अपने घर से गणासा कुल्हाड़ी इत्यादि ला करके पूतना के सिर पर, इतनी बड़ी शरीर की चिता लगाना भी आसान नहीं था। शरीर को एक एक अलग अलग, हाथ को अलग काटा गया उसकी चिता अलग बनाई गई, पैर को अलग काटा गया उसकी चिता अलग बनाई गई, शरीर के और अन्य 2 भाग किए गए। पूरी भागवत में 7 चिताओं का वर्णन है। 7 चिता में जाकर पूतना को जलाया गया। सुखदेव बाबा जी कहते हैं कि 7 चिता में जलाना बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जब पूतना का शरीर जलाया गया तो उससे एक बढ़िया धूप की सुगंध, उसकी चिता जब जली तो उससे एक दिव्य सुगंध जो पूरे हवा में सम्मिलित हो गई और सबके मन को मोहने लगी। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान की कथा सुना रहे हैं आप, जो सुना रहे हैं हम सुन रहे हैं, लेकिन पूतना का शरीर जलाने से धूप की सुगंध कैसे आ सकती है? क्योंकि पूतना कोई भक्त तो थी नहीं, कोई भक्ता तो थी नहीं, कोई भगवान की भक्ता तो थी नहीं। वो पूतना तो थी पूतना लोक बालक थी राक्षसी रुधिरसना। पूतना बाल घातनी थी, रुधिरासना, रुधिर ही पीती थी, बालकों को ही मारती थी, कोई खानदान भी अच्छा नहीं था, राक्षसी थी। जिंघासयापहरये, और हरि को मारने आई थी। अस्तनम दत्वा सदगतिम, अस्तन में विष लगा करके आई थी, तो ये उसकी ऐसी सदगति कैसे हुई? ये तो किसी भक्त के बारे में आप कहते तो मुझे अच्छा लगता, और आपने तो ऐसी बात कह दी महाराज, ये कैसे हुआ? तब भगवान के गुणों की चर्चा श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जन अब गुण प्रभु मान न खाओ, जन अब गुण प्रभु मान न खाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वत्सल भगवान की। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, पर गोविंद को अगर कृपा करनी थी तो गोविंद तो बहाना ढूंढ ही लेते हैं। भगवान कहते हैं लाख पूतना में बुराई थी, लेकिन अगर उसने मारने का भी निर्णय लिया, वो मारने के लिए भी आई तो माँ का रूप उसने धारण किया, और अगर उसने माँ का रूप धारण किया तो जो गति यशोदा को मिलनी है वो ही गति मैं पूतना को प्रदान करूंगा। और धात्रियोचित गति जो एक माता को मिलनी चाहिए वो पूतना को भगवान ने दी। वही हमने कहा न जाने कौन से गुण पर दया ने दी जाती। धात्रियोचित गति जो एक माता को मिलनी चाहिए थी वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान करी। तमाम अवगुणों की तो खा नहीं है, लेकिन एक तो गुण था, मारने का और भी तो बहाना हो सकता था, लेकिन उसने
मां का रूप धारण किया, स्तन मुख में दिया, और एक बार भगवान ने स्तन पी लिया जिसका, वो तो मां ही हो गई। और परीक्षित, भगवान ने मां स्वीकार करके पूतना का स्तनपान किया है, और जब भगवान ने स्तनपान किया है तो वो शरीर अब अधम कहां रह गया? अब वो शरीर अधम नहीं रह गया। इसलिए पूतना को जलाने के बाद, पूतना को इसलिए जलाने के बाद ऐसी दिव्य सुगंध पूतना के शरीर से आई। परीक्षित को विधिवत एक एक लीलाएं श्री सुखदेव बाबा सुनाते जा रहे हैं, और यही कथा शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन जंगलों में सुनाते जा रहे हैं। उधर तो पूतना का ये हाल हुआ, कंस को जब यह बात पता चली, भगवान पूतना में भी जो दोष दर्शन ना कर पाए, पूतना में भी जो भगवान दोष दर्शन ना कर पाए, ऐसे भगवान ऐसे शरणागत को अगर हम आप उनके सामने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि ना करेंगे, इसमें संदेह कहां रह जाता है। और भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के अलावा किसी ने यह बात दावे के साथ खुले मंच पर या खुले शास्त्र में किसी भगवान ने नहीं कही, यहां तक कि स्वयं नारायण प्रभु ने भी नहीं कही, कन्हैया ने ही कही है। गीता में अर्जुन से कहते हैं कन्हैया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो और मेरी चरण शरण ग्रहण कर लो, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं तुमको भव से पार करूंगा। लेकिन उससे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि ईमानदारी होनी चाहिए। सर्वधर्मान, उन्होंने कहा सब कुछ फिर पहले त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सबको छोड़कर मेरे पास आओ, तब आपका कल्याण होगा। प्रबल प्रेम के पाले पर के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना माने डले डल जाए, अपना माने डले डल जाए, पर भक्त का मान डलते देखा। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्ग्रंथ गाते हैं, यही सद्ग्रंथ गाते हैं, यही सब लोग गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर जी के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग चिलकों लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, रीझ जाते हैं, रीझ जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। या ये ददपूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भर्गमदभुतम्
शृणुयादक्षया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि यह पूतना मोक्ष की कथा जो भक्त सुनता है उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है। ये फलश्रुति भी बताते हैं, हर कथा की सुखदेव बाबा फलश्रुति भी कहते चलते हैं कि पूतना मोक्ष की कथा कहने से उसकी फलश्रुति क्या है। इस कथा को सुनने से भगवत प्रेम जागृत होता है कि भगवान किसके किसके ऊपर कृपा कर देते हैं। ये भगवत प्रेम है, ये आपको जानकारी होगी तभी तो आपको प्रेम करने का मन करेगा। मैया यशोदा को बहुत दिन के बाद परम लाभ प्राप्त हुआ, तो मैया तो उत्सव का बहाना ही ढूंढती रहती है, कभी कोई उत्सव करने का बहाना मिल जाए। एक दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया, यानी कन्हैया 1 महीने के पूरे हो गए। जन्म नक्षत्र आया, मैया ने नाई भेजकर पूरे गोकुल में दुहाई लगवा दी कि भाई, नाई ने पूछा कि क्या कहकर बधाई देंगे भाई, क्या कहकर दुहाई देंगे, बलुआ क्या कहकर देंगे। तो माँ ने कहा बता देना कि आज जन्म नक्षत्र है, सभी आम है हमारे यहाँ, सभी ग्वालिनियां जन्म मैया ने बलुआ दिया है, मैया ने बुलाया है। सभी ग्वालिनियां अपना काम निपटा करके सीधे भागती हुई चली आ रही नंद भवन की ओर। नंद भवन की ओर सभी जब ग्वालिनियां चली आई तो यशोदा मैया कहती हैं कि बहन, आप सभी की कृपा से आज 1 महीना पूरा हो गया लाला, तो मैंने कहा सबसे मिलकर के बधाई लिया जाए, दिया जाए एक दूसरे को। ग्वालिनी ने पूछा तो कुछ नाच गाने का कार्यक्रम नहीं है क्या? नहीं, अभी अभी हाल ही में हमने बच्चे को नहलाया है, काजल डिठवन लगाया है और अभी अभी सुलाया है, अभी नाच गाने का क्या प्रॉब्लम, अभी वो जग जाएगा। ग्वालिनियों का ने कहा कि नाई से ही बधाई भी भिजवा दी होती तो हमको बुलाने की क्या आवश्यकता थी। अब भाई हम तो आए हैं, कुछ नाच गाना कीर्तन होगा, कुछ हम लोग बधाइया गाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। अच्छा, अब यशोदा मैया आंगन में जितने भी मटके मटकियां हैं सबको एक उठाकर एक किनारे रखती हैं। एक बैलगाड़ी दिखी टूटी हुई तो उसी पर सारे मटका मटकी इकट्ठा कर दी। बैलगाड़ी नीचे की तरफ खड़ी हुई है तो पीछे जाकर के उसके वो पालना कन्हैया वाला वहीं लटका देती है बैलगाड़ी में, कि बालक भी सोता रहे, इधर ग्वालिनियों का भी मान रह जाए, इधर बालक की हमारे पुत्र की नींद भी न खराब हो। यहाँ कन्हैया सो रहे हैं और उधर ग्वालिनियों ने अपना नाच गाना कीर्तन इत्यादि प्रारंभ किया। भगवान की नींद खुली, जब निद्रा टूटी, भगवान कह रहे हैं वाह भाई, जिनके लिए बधाइयां, जिनके लिए गाना गा रहे हैं वो बैलगाड़ी में लटक रहे हैं और उधर बढ़िया नाच गाना कीर्तन हो रहा है, तो जो हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो हो किस लिए रहा है ये। इतने में कन्हैया के मामा श्री सकट भंजन, कंस जब पूतना मर गई तो कंस ने अपना प्रयोग थोड़ी बंद कर दिया। सकट भंजन को तैयार किया कंस ने कि तुम जाकर के भाई जाकर के देखो, वहां पर अगर कोई आपको बालक दिख जाए इस पूरे मथुरा प्रदेश में तो उसका तुम विनाश कर दो, उसको मार दो। सकट भंजन भी आ गए, मटके पर बैलगाड़ी में मटके के मध्य आकर के विराजमान हो गए कि जैसे ही मौका मिलेगा हम तुरंत कन्हैया को मार देंगे, जैसे ही मौका मिलेगा। भगवान बालानाम रोदनम बलम, भगवान खूब तेज तेज से रोना प्रारंभ करते हैं। बालक का रोने पर ही बल होता है और तो वो कुछ कर नहीं सकता, हाथ पैर तो उसके चल नहीं रहे हैं। खूब तेज तेज रोना प्रारंभ करते हैं। नाच गाना कीर्तन के आगे रोना कौन सुनाई पड़े, भगवान की उसमें भी नहीं चली। तब तक भगवान ने सकट भंजन अपने मामा श्री का दर्शन कर लिया। अच्छा, ये आए हैं हमको निपटाने, और भगवान ने अपने पाद प्रहार से अपने पैर को बड़ा किया और अपने पाद प्रहार से सकट भंजन का भी उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नैवाश्रणोद वैरुदितम सुतस्यारुदनस्तनः। खूब पहले रोए, चिल्लाए, और जब उनकी तरफ कोई नहीं सुना तब उन्होंने सकट भंजन का दर्शन किया और सकट भंजन का एक ही पाद प्रहार से उद्धार कर दिया। सारे मटका मटकी खड़बड़ा कर जब सब फूट गए, बहुत रतन सिंहासन आप बिराजे,
वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासि दुतमत्ता प्रीति राम माधवयो नृपाः। नंद बाबा ने आदेश दिया कि अब गोकुल खाली कर देना चाहिए और हमें सब लोगों को सीधे वृंदावन धाम की ओर चल देना चाहिए। और सभी गोपी ग्वाल अपने अपने जो आवश्यक सामग्रियां हैं, घर की आवश्यक सामग्री भी होती है, घर की आवश्यक सामग्रियां हैं, सब बैलगाड़ियों पर लाद लाद करके हर ब्रजवासी, हर गोकुलवासी वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गया। अब बैलगाड़ी से सामान जाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, और इधर ब्रजवासियों को सामान ले जाने दीजिए, और जब सामान लेकर पहुंच जाएंगे तो कल की आगे की कथा वृंदावन से प्रारंभ की जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। समय की अपनी सीमा है, आप ही लोगों की व्यवस्था के अनुसार तब भी समय, हमको तो केवल 10 बजे तक का समय मिला हुआ था, 10:30 बजा दिया। झांकी वाले लोग लगभग अपनी तैयारी पूर्ण कर चुके हैं। आइए हम सूक्ष्म आरती करें, माधव की, वृंदावन बिहारी लाल की आरती करें, तत्पश्चात झांकी के दिव्य दर्शन होंगे, उसके बाद आरती करें। हर व्यक्ति प्रसाद लेकर जाए या न जाए, प्रसाद ले, आरती ले और झांकी का दर्शन करता है। उसके पहले आरती। आइए कुछ सूचना दें। सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को, माधव को प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। प्रेम से बोले दक्षिणी माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, वृंदावन धाम की। श्रीमद् भगवत फाउंडेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। छवि